आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक फैसले के बारे में जो कि 15 नवंबर 2018 को सुनाया गया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक बार जब कोर्ट में चार्जशीट पता नहीं चलता है या खो जाती है, ऐसी अवस्था में भी फिर केस को निरस्त करने की याचिका पर गौर किया जा सकता है, यानी कि आप उसे फिर से निरस्त भी करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है यह मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर 2018 को एक केस में फैसला देते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत फिर केस को निरस्त करने के लिए आवेदन पर हाई कोर्ट उस समय भी गौर कर सकता है जब याचिका पेंडिंग होने के दौरान चार्जशीट दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे और एल. नागेश्वर राय की पीठ ने यह फैसला उस याचिका पर गौर करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कि आनंद कुमार मोहना के खिलाफ फिर को निरस्त करने से मना कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील के पेंडिंग रहने के दौरान चार्जशीट दायर किया गया और मोहना के एक आवेदन दायर कर अपने खिलाफ जो फिर थी उसको निरस्त करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए फिर को निरस्त करने से मना कर दिया था कि अब मामला फिर के हाथ से आगे बढ़ चुका है और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, इसलिए फिर को निरस्त नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी की धारा 482 की चर्चा करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस धारा में ऐसा कुछ नहीं है जो कोर्ट को न्याय के रास्ते में आने वाली बाधा को दूर करने के अधिकार से रोकना हो। कानून में यह पूरी तरह से स्थापित है कि हाई कोर्ट धारा 482 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग उस समय भी कर सकता है जब निचली अदालत में डिस्चार्ज से रिलेटेड आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि किसी भी अदालत की जो प्रोसीजर है उसका दुरुपयोग करने की ताकत को रोका जा सके। कोर्ट ने इस बारे में जो सेफ सेल्वास वर्सेस गुजरात राज्य मामले में आए हुए फैसले का फिजिकल किया के खिलाफ शिकायत और अवयवों पर गौर करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि यह जो केस है वह सिविल क्रांतिकारी का है, यह आपराधिक यानी कि क्रिमिनल क्रांतिकारी का नहीं है। कोर्ट ने कहा, हमारा मत है कि मान लीजिए कि सुरक्षित राशि 1 करोड़ रुपए की है जिसे उसने दमन कर लिया है तो यह विवाद दीवानी विवाद होगा, यानी कि सिविल कैसे होगा। कोर्ट ने कहा, हमें यह देखकर ताजुब होता है कि शिकायतकर्ता नहीं यह शिकायत दर्ज करने के अलावा 1 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं, इसलिए यह कार्यवाही अनुचित और टिकने वाली नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने केस और चार्जशीट दोनों को ही खारिज कर दिया। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो। इस केस की बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।